नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ये स्कैफोल्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है केयर ऑफ स्कैफोल्ड मटेरियल। क्या है? केयर ऑफ स्कैफोल्ड मटेरियल। जो स्कैफोल्डिंग मटेरियल है जो हम लोग काम करने के लिए या जो स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन करने के लिए यूज करते हैं उसका जो है देखभाल किस हिसाब से होना चाहिए या किस तरह से हमें करना है उसके बारे में आज का जो टॉपिक है इसके अंदर में पूरा जो है डिटेल कवर करने वाले। ये जो केयर ऑफ स्कैफोल्डिंग मटेरियल हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं इसको सब लोग अच्छे से देखना है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग में जो भी आदमी काम करने वाला है हो सकता है वो स्कैफोल्डर है, स्कैफोल्डिंग फोरमैन है, स्कैफोल्ड चार्जेंट है, सुपरवाइजर है या इंस्पेक्टर है। हर एक आदमी को हाउ टू केयर ऑफ स्कैफोल्डिंग मटेरियल, मतलब स्कैफोल्डिंग मटेरियल कैसे देखभाल हमें करना है उसके बारे में आज के टॉपिक में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं कहना चाहूंगा कि जो भी स्कैफोल्डिंग का इंटरव्यू रहता है, स्कैफोल्डिंग रिलेटेड किसी भी पोस्ट के लिए हो, किसी भी पोजीशन के लिए हो, किसी भी डिजिग्नेशन के लिए हो, तो उसके अंदर में तो इंटरव्यू लेने वाला जो भी कंपनी का इंटरव्यू है या जो भी कंपनी का आदमी है वो आपको ये सवाल जरूर करेगा कि स्कैफोल्डिंग मटेरियल की देखभाल आप कैसे करेंगे। तो इसका जो आंसर है वही आज हम लोग इस पूरा जो टॉपिक में है देखने वाले। तो हर एक आदमी इसे एंड तक देखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड क्या क्या डिटेल दिया हुआ है ये हर एक आदमी को मालूम होना चाहिए। बहुत सारा जो हमारा स्कैफोल्डिंग जो टीम रहता है तो उनको ये लगता है कि यार स्कैफोल्डिंग मटेरियल का देखभाल क्या है, हम लोग तो इतना साल से हम लोग काम कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही बता देंगे कि कैसे करना है। लेकिन पॉइंट वाइज, सीक्वेंस वाइज अगर आप इंटरव्यू जो भी लेने वाला जो आदमी है उसको अगर आप बताते हैं तो और भी बेटर साबित होगा और आपका जो सिलेक्शन में है बहुत ही हेल्प हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना, ये जो आज का हमारा टॉपिक है केयर ऑफ स्कैफोल्डिंग मटेरियल, मतलब मचान सामग्री की देखभाल किस हिसाब से होना चाहिए उसके बारे में आज के टॉपिक में पूरा बात करने वाले। तो दोस्तों इसके अंदर में सबसे पहले देखते हैं कि बेनिफिट क्या है। हम लोग को अगर स्कैफोल्डिंग मटेरियल की देखभाल हम लोग अगर अच्छे से करते हैं तो इसका जो है बेनिफिट क्या होता है या बेनिफिट क्या रहेगा इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट है इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, मतलब जो स्कैफोल्डिंग मटेरियल हम जो यूज कर रहे हैं अगर उसको अच्छे से केयर करते हैं या अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं तो उसका जो है ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, मतलब बहुत समय तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं या ज्यादा समय तक ये चल जाएगा। अगर सही से देखभाल नहीं करेंगे तो हर एक प्रोजेक्ट के बाद हो सकता है या हमारा काम अगर कंप्लीट होने तक जो मटेरियल हमारा डैमेज हो जाएगा। तो अगर अच्छे से अगर हम लोग केयर करते हैं तो हमारा ये जो मटेरियल है उसका जो है ड्यूरेबिलिटी, मतलब ज्यादा दिन तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बेनिफिट है स्कैफोल्डिंग मटेरियल का केयर करने का या जो हम लोग अगर अच्छे से देखभाल करेंगे तो कॉस्ट सेविंग। इससे क्या हो जाता है, मटेरियल का अगर ड्यूरेबिलिटी अगर बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है या मटेरियल बहुत दिन तक चलता है तो नया मटेरियल कंपनी को हर बार नहीं खरीदना पड़ता है। इससे क्या हो जाता है, कंपनी का पैसा है उसका बचत होता है। या नया मटेरियल जो है कुछ ड्यूरेशन तक अगर नहीं परचेज करता है तो कंपनी का जो कॉस्ट सेविंग है वो हो जाता है। इसके लिए ध्यान रखना है, ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। इसके लिए स्कैफोल्डिंग मटेरियल का केयर करना हमें बहुत ही जरूरी है। और क्या बेनिफिट है इससे रिलेटेड, परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड, मतलब मटेरियल अगर अच्छे से अगर हम लोग उसको रख रखाव करते हैं या देखभाल अच्छे से करते हैं तो उसका जो परफॉर्मेंस है या काम करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी से रहेगा और हमारा बहुत ही अच्छे से काम निकल जाएगा। उसके बाद और क्या बेनिफिट है, प्रोफेशनल अपीयरेंस, मतलब अगर आप अच्छे से मटेरियल का केयर करते हैं और अच्छे से अगर मटेरियल की देखभाल करते हैं तो क्या है, जो क्लाइंट हो सकता है या आपके कंपनी का कोई बॉस हो सकता है तो उनके नज़र में जो है अच्छे से आप दिखाई देंगे कि ये जो बंदा है सही से काम कर रहा है या मटेरियल की देखभाल अच्छे से कर रहा है, ये कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये जो बेनिफिट है इसे आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने अभी सारे बताए ये जो है बेनिफिट्स है तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यही थे सारे बेनिफिट्स। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जो कॉमन रहेगा सभी मटेरियल के लिए, जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो भी मटेरियल है सबके लिए कॉमन रहेगा, क्या है, जनरल। तो ये जो जनरल पॉइंट है क्या क्या हमें याद रखना है
ये जो है सभी जो मटेरियल है स्कैफोल्डिंग रिलेटेड का उसको लागू होता है। तो इसके अंदर में जो सबसे पहला जो पॉइंट है, व्हेन नॉट इन यूज ऑफ द कंपोनेंट और इक्विपमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिटेरियोरेशन। मतलब जैसे कि अगर हमारा काम खत्म हो जाता है या हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगर वो हमें मटेरियल यूज नहीं करना है या मटेरियल हम यूज नहीं करते, वो टाइम में उससे हमें खराब होने से बचाना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारा कंपनी क्या करता है, कोई भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है मटेरियल स्टोर करके रखता है या अच्छे से स्टैकिंग करके रखता है। तो वो जो हम लोग स्टैकिंग करेंगे वो टाइम में जो मटेरियल है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है, जिससे क्या होगा, वो जो है मटेरियल खराब हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जनरल के अंदर में, मटेरियल विच शो एग्जिस्टिव करोजन एंड डिटेरियोरेशन शुड बी डिस्कार्डेड। मतलब एक कोई भी जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड मटेरियल है वो अगर ज्यादा एग्जेसिव करोजन मतलब रस्टेड या अगर उसके ऊपर में गंज खाया हुआ अगर दिखता है या उसका जो है खराब हुआ ऐसा कोई भी मटेरियल अगर हमारे नज़र में आता है तो उसको इमीडिएट सर्विस से बाहर करना है या जो मटेरियल है उससे अलग करना है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो यही था जनरल के अंदर में हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखना है, सेकेंड बात है अगर ऐसा कोई भी मटेरियल अगर रस्टेड या ज्यादा करोजन हुआ है ऐसा अगर लगता है तो उसको हमें इमीडिएट डिस्कार्डेड करना है या वो जो मटेरियल है उससे अलग करना है। ये था जनरल के अंदर में पॉइंट किसके लिए, केयर ऑफ स्कैफोल्डिंग मटेरियल के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट देखेंगे वो है स्कैफोल्ड ट्यूब। क्या है, स्कैफोल्ड ट्यूब। जो स्कैफोल्ड ट्यूब है उसको हमें केयर कैसे करना है या स्कैफोल्ड ट्यूब है उसको जो हमें अच्छे से देखभाल हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके अंदर में जो सबसे पहला पॉइंट है, हॉट डीप गैल्वेनाइज कोटेड और अनप्रोटेक्टेड ट्यूब में भी यूज इन अ स्कैफोल्ड। मतलब जो हॉट डीप गैल्वेनाइज है या मतलब गैल्वेनाइज कोटेड जो हमारा स्कैफोल्डिंग का जो ट्यूब रहता है, या बहुत सारा जगह पे देखा होगा आप डायरेक्ट ही स्टील का जो है ट्यूब यूज किया जाता था, अभी नहीं है क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड बना है ये सेम ईयर में या 1-2 साल पहले नहीं बना है, ये 10-10 20-20 साल पहले बनाया रहता है। तो वो टाइम का ये बात लिखा हुआ है, लेकिन अनप्रोटेक्टेड ऐसा ट्यूब अभी ज्यादातर यूज नहीं होता है। तो जो भी स्कैफोल्डिंग मटेरियल है, एक तो हॉट डीप गैल्वेनाइज हम यूज करते हैं या जो है कोटेड यूज करते हैं या अनप्रोटेक्टेड जो स्कैफोल्डिंग का ट्यूब है वो यूज करते हैं, इसे सबसे पहले समझना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अनप्रोटेक्टेड ट्यूब शुड नॉट यूज इन वाटर और मरीन स्ट्रक्चर। मतलब हमारा अगर स्कैफोल्डिंग ट्यूब अगर अनप्रोटेक्टेड है, कोटेड नहीं है या हॉट डीप गैल्वेनाइज भी नहीं है, तो उसको हमें पानी के अंदर में जो भी काम रहता है स्कैफोल्डिंग रिलेटेड उसमें यूज करना नहीं है। स्पेशली किसके अंदर में यूज नहीं करना है, जो मरीन स्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर में इसका जो यूज है हमें नहीं करना है। उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कोटेड रहेगा या जो हॉट डीप गैल्वेनाइज जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब रहेगा उसी का ही यूज करना है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से समझना है और ध्यान में रखना है। अगर अनप्रोटेक्टेड ट्यूब अगर हम लोग पानी के अंदर में लगाएंगे या पानी के अंदर में उसका यूज करेंगे तो वो ज़्यादा रस्टेड होगा या ज़्यादा कोरोजन होगा, तो वो क्या है उसका जो लाइफ है वो खत्म होगा। इसके लिए अगर हॉट डीप गैल्वेनाइज है या जो कोटेड जो हमारा स्कैफोल्डिंग ट्यूब रहता है उसका अगर यूज करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, जो हमारा काम है वो आसानी से निकल जाएगा। स्पेशली मरीन इंडस्ट्री है या जो मरीन स्ट्रक्चर है उसके अंदर में इसका जो यूज है अनप्रोटेक्टेड स्कैफोल्डिंग ट्यूब का हमें नहीं करना है। उसमें जो हॉट डीप गैल्वेनाइज है या जो कोटेड जो हमारा स्कैफोल्ड ट्यूब है उसी का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, स्कैफोल्डिंग ट्यूब का केयर कैसे करते हैं उसके अंदर में, बिफोर कोटेड ट्यूब आर यूज दी कोट शुड बी फ्रीम एंड ड्राई। मतलब जो भी हम लोग स्कैफोल्डिंग ट्यूब में जो कोटिंग करते हैं तो वो टाइम में ये ध्यान रखना है कि वो जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब में कोटिंग किया हुआ है वो अच्छे से फ्रीम एंड ड्राई होना चाहिए, मतलब अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए। कोई भी ऐसा जो है कोटिंग मतलब वेट कंडीशन में रहेगा तो उसका हमें यूज नहीं करना है या वही सेम टाइम में हम लोग को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है केयर ऑफ स्कैफोल्डिंग ट्यूब के अंदर में, बेंच स्टील ट्यूब में बी स्ट्रेटेड बाय यूजिंग अ क्रो और रीलिंग मशीन। मतलब कोई भी जो बेंच स्कैफोल्डिंग का जो ट्यूब रहता है उसको हम लोग को क्रो या जो रीलिंग मशीन रहता है स्कैफोल्डिंग ट्यूब जो स्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है उसी का ही यूज
करना है, उसके ऊपर में हैमर से या और भी कोई अगर दूसरा हम लोग अगर इक्विपमेंट यूज करते हैं जो नॉन स्टैंडर्ड हो तो उसका यूज हमें नहीं करना। सबसे एकदम बेस्ट ऑप्शन मैंने जो अभी बताया वही है, जो रीलिंग मशीन है, जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब स्ट्रेट करने के लिए जो यूज किया जाता है उसी का हम लोग को यूज करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ऑपरेशन शुड बी कैरिड आउट अंडर कॉम्पेटेंट पर्सन। जो ये स्कैफोल्डिंग ट्यूब है जो स्ट्रेट करना है या कोई भी जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड मटेरियल जो हम लोग केयर करते हैं तो उसका जो है ऑपरेशन मतलब जो भी काम चलेगा वो जो है कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर की ही या जो कॉम्पिटेंट सुपरविजन के ही अंडर वो होना चाहिए, या जो काम करने वाला भी आदमी है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है तो जो मटेरियल हमारा अच्छा काम में आने वाला है उसको वो बिगाड़ के रख देगा या डैमेज कर देगा, इसके लिए ध्यान रखना है। तो जो भी काम रहेगा स्कैफोल्डिंग ट्यूब का जो स्ट्रेट का या जो अदर भी जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब रिलेटेड इशू रहेगा, अगर उसको हम लोग को सही करना है तो जो कॉम्पिटेंट सुपरविजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कॉम्पिटेंट पर्सन है जो काम हाथ से करने वाला है वो भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्या है, सेक्शन ऑफ ट्यूब विच हैव बीन सीरियसली डिफॉर्म शुड बी कट एंड डिस्कार्डेड। मतलब जो भी हमारा स्कैफोल्डिंग का जो ट्यूब है वो सही से ही डैमेज हो या सही से ही काम का नहीं है, ऐसे जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब है उसको हम लोग को कट करके मतलब जहां से जितना अच्छा है उतना यूज कर सकते हैं या उसको हम लोग को सर्विस से ही बाहर निकालना है। ये अगर स्कैफोल्डिंग का ट्यूब है, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो है हमारा स्कैफोल्डिंग ट्यूब है। तो अगर ये सही से नहीं रहेगा, हो सकता है ये बेंड हो सकता है या कुछ इसके अंदर में स्प्लिट हुआ हो या हो सकता है डैमेज हो, तो ये क्या पूरा अगर हमारा जो भी लेंथ का ट्यूब रहेगा पूरा तो डैमेज नहीं होगा या पूरा बेंड तो होना पॉसिबल नहीं है, कुछ मीटर तक या कुछ दूरी तक ये डैमेज रहेगा। तो जितना डैमेज रहेगा उसको हम लोग कटिंग करके निकाल देंगे और जितना जो अच्छा ट्यूब हमारा रहेगा उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ये केयर ऑफ स्कैफोल्डिंग ट्यूब के अंदर में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्या है, वेयर ट्यूब बिकम थिन और स्प्लिट एट द एंड देन दिस शुड बी कट एंड कट राइट एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। मतलब अभी जैसे मैंने बताया, अगर ये जो स्कैफोल्डिंग हमारा ट्यूब है कहीं स्प्लिट है मतलब कहीं पिचका हुआ है या कहीं वो डैमेज है, तो वहां से क्या है हम लोग को कट करना है। ये तो मैंने अभी बताया इसके पहले वाले पॉइंट में भी। तो ध्यान रखना है कट करते समय कि ये जो एंड रहता है जहां पे हम लोग कट करने वाले हैं तो वो जो है ये पूरा जो है सेम लेंथ में या जो सेम लेवल में होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना। ऐसा नहीं है जो क्रॉस में कटिंग है इससे क्या हो जाएगा, हमारा शार्प एज जो है इसका बन जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना है जो भी हम लोग कटिंग करेंगे ये पूरा ये सेम लेवल में होना चाहिए, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है केयर ऑफ द स्कैफोल्डिंग ट्यूब में क्या है, कोरोडेड ट्यूब शुड बी वायर ब्रश एंड एक्सटेंड ऑफ द कोरोजन असेस बाय एन द एक्सपर्ट एग्जामिनर। मतलब अगर ये जो पाइप है इसके ऊपर में करोजन आता है या रस्टेड होता है तो ऐसा जो स्कैफोल्डिंग का जो ट्यूब है उसके ऊपर आपने बहुत बार देखा होगा कि इसके ऊपर में ब्रश से इसको क्लीन किया जाता है। क्यों, वो करोजन निकल जाना चाहिए और हमारा स्कैफोल्डिंग ट्यूब हमें यूज करना है। तो वो टाइम में ये बात का ध्यान देना जो हमारा स्कैफोल्डिंग ट्यूब है उसका जो थिकनेस है उसके ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी इफेक्ट हो जाता है तो वो जो है स्कैफोल्डिंग ट्यूब हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है एक्सपर्ट एग्जामिनर मतलब इसका जो अच्छे से जो इंस्पेक्शन कर सकता है। तो ये जो थिकनेस है इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया है या कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है, इसके लिए एक्सपर्ट एग्जामिनर जो रहता है वो जो है इसका इंस्पेक्शन करना चाहिए या जो पूरा ट्यूब है उसको चेक करना चाहिए, तभी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ये बात का ध्यान देना है केयर ऑफ द स्कैफोल्डिंग ट्यूब के अंदर में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, कपलर एंड फिटिंग। जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब में इरेक्शन के लिए जो कपलर्स या जो अलग अलग फिटिंग हम लोग यूज करते हैं तो उसका हम लोग को कैसे केयर करना है या उसका देखभाल हम लोग को कैसे करना है। तो इसके अंदर में सबसे पहला जो पॉइंट है, ऑल कपलर एंड फिटिंग शुड बी प्रॉपरली मेंटेन एंड एग्जामिन बिफोर यूज। मतलब जो भी हम लोग कपलर यूज करने वाले हैं, आपके रेफरेंस के लिए भी दिखाता हूं, ये जो है हमारा स्कैफोल्डिंग कपलर्स है, बराबर है। तो इसको हम लोग को जब भी हम लोग को यूज करना है तो इसको जो है जहां पर भी हम लोग काम करने के लिए यूज करने वाले उसके पहले इसको अच्छे से
चेक करना है या अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद ही इसका हम लोग को यूज करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी हमारा रिजेक्टेड कपलर रहेगा या जो भी हमारा वर्किंग कंडीशन में कपलर्स नहीं है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और वहां से जो है उसको जो है हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखना है कोई भी जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो कपलर्स है या जो फिटिंग्स है इसको जो है हम लोग यूज करने से पहले चेक करना है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, जो है ये सही है कि नहीं ये तो पता चल जाएगा। अगर ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो हमारा जहां पर भी रिपेयर करने वाला या जो हम लोग उसको जो है मटेरियल को हम लोग जहां पर भी इसको जो मेंटेनेंस करने वाले वहां पर हम लोग रख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमारा कपलर भी काम में आएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर ये सही है कि नहीं हम लोगों ने देखा नहीं और स्कैफोल्डर साइड पे इसको लेके गया, इसने तो लगाया, अगर ये सही कंडीशन में लगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो क्या करेगा, वो उसको उधर ही छोड़ देगा या जहां पे काम कर रहा है उधर ही फेंक देगा। क्यों, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए ध्यान रखना है जो भी हमारा स्कैफोल्डिंग कपलर है इसको काम करने से पहले हम लोग को चेक करना है या इंश्योर करना है। केयर ऑफ कपलर के अंदर में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, नट शुड बी रन ऑन देयर बोल्ट एंड दे हैव फ्री रनिंग फिट। मतलब इसका जो ये नट है यहां पर आपको दिख रहा है ना, तो उसको क्या है, बोल्ट के ऊपर में इसको हर टाइम में जहां पर भी हम लोग काम करने के लिए लेके जाने वाले या हमारा काम कंप्लीट होने के बाद जहां पर भी हमारा मटेरियल स्टोरेज एरिया है वहां पर इसको हम लोग को चेक करना है। अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो इसको हम लोग को रिप्लेस कर सकते हैं, अगर वर्किंग कंडीशन में है तो इसको हम लोग को यूज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है केयर ऑफ स्कैफोल्डिंग कपलर के अंदर में क्या है, हीट शुड नॉट अप्लाइड टू द कपलर। इसके अंदर में आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी स्कैफोल्डिंग का कपलर से या जो फिटिंग है उसके ऊपर में हीट अप्लाई नहीं करना है, मतलब इसको गर्म नहीं करना है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है केयर ऑफ द स्कैफोल्ड कपलर के अंदर में क्या है, स्पैनर शुड हैव अ लेंथ रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर। इसके लिए जो हम लोग स्पैनर यूज करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर जो रिकमेंडेड किया हुआ जो स्पैनर है वही हम लोग को स्पैनर का यूज करना है या उसी का ही हम लोग को यूज करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है केयर ऑफ स्कैफोल्ड कपलर के अंदर में क्या है, टॉर्क्यू शुड नॉट अप्लाई टू दी कपलर। मतलब जो भी स्कैफोल्डिंग कपलर होगा इसका जो बोल्ट है उसको टॉर्क्यू नहीं करना है या कोई भी कपलर को हम लोग को टॉर्क्यू करके टाइट नहीं करना है और लूज भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो टॉर्किंग जो मेथड है बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, जो स्ट्रक्चर इरेक्शन रहता है उसका जो नट बोल्ट रहता है हेवी उसमें यूज करता है, वो जो है हम लोग को स्कैफोल्डिंग में यूज नहीं करना है। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो बोल्ट है वो भी खराब हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा, उसके बाद जो इसका जो थ्रेड है वो भी डैमेज होंगे, तो हो सकता है हमारा जो कंपनी का जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, इसके लिए ध्यान रखना, टॉर्किंग इसके अंदर में अलाउ नहीं करना। इसमें जो है हम लोग जितना हो सकता है स्पैनर से उतना ही हम लोग इसको टाइट कर सकते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। केयर ऑफ स्कैफोल्ड कपलर के अंदर में क्या क्या पॉइंट मैंने बोले, सबसे पहले तो है इसको अच्छे से एग्जामिन करके या जो अच्छे से चेक करके यूज करना है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला मैंने, जो हमारा नट है उसको बोल्ट के ऊपर में अच्छे से घुमा के इसको सही से हम लोग को रखना है। उसके बाद क्या पॉइंट बताया मैंने कि जो भी हमारा स्कैफोल्डिंग का जो कपलर्स है उसके ऊपर में हीट अप्लाई नहीं करना है, जो भी नट बोल्ट के ऊपर में या कोई भी जो अदर पार्ट भी स्कैफोल्डिंग कपलर्स का है उसके ऊपर में हीट अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद जो है जो स्पैनर रिकमेंडेड करेगा मैन्युफैक्चर उसी का हमको यूज करना है और जो टॉर्किंग मेथड है इसके अंदर में यूज नहीं करना है। ये केयर ऑफ स्कैफोल्डिंग कपलर के अंदर में आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, जो हमारा कपलर है उसका लाइफ बढ़ेगा या वो हम लोग ज्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जिनविल एंड रोप, क्या है, जिनविल एंड रोप। तो ये जो स्कैफोल्डिंग का जो जिनविल और रोप है उसका देखभाल अच्छे से हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट है जिनविल शुड बी मेंटेन इन अ फ्री रनिंग कंडीशन। कभी भी जो जिनविल है वो हम लोग को ऐसे मेंटेन रखना है कि वो सही से जो है रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए और सही से चलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जिनविल और रोप के अंदर में, और रोप फॉर यूज विद जिनविल शुड बी इंस्पेक्टेड एट एवरी शिफ्ट एंड एवरी 6 मंथ्स। मतलब जो भी हम लोग जिनविल यूज करने वाले या जो रोप यूज करने वाले उसको जो है हम लोग को हर एक शिफ्ट में उसका चेक करके हम लोग को यूज करना है। और क्या करना है, इसको हर एक 6 महीने में इसका जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है वो होना चाहिए।
नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है केयर ऑफ जिनविल के अंदर में, ये आइडेंटिफिकेशन टैग एंड SWL टैग शुड बी रिप्लेस वेयर नेसेसरी। मतलब जहां पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिनविल और रोप का यूज कर रहे हैं या जिनविल का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ये जो इंपॉर्टेंट है उसका जो टैग है उसको जो है सही से मेंटेन रखना है, या सही से लगा हुआ होना चाहिए, या सही से ही होना है, क्योंकि का जो है SWL हम लोग को पता चलेगा। तो जो SWL हम लोग को जो जॉब के अकॉर्डिंग जो जरूरत है उसी के हिसाब से हम लोग को चेंज करना। तो इसके लिए जो हम लोग का लोड रहेगा या SWL रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो पुल्ली है उसको भी हम लोग को रिप्लेस करते रहना है। क्यों? क्योंकि जितना SWL बढ़ेगा या सेफ वर्किंग लोड हमारा बढ़ने वाला है तो उसी के अकॉर्डिंग वो पुल्ली भी होना चाहिए या रोप होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, रोप शुड बी केयरफुली इंस्पेक्टेड। जो भी स्कैफोल्डिंग के अंदर में जो रोप यूज होता है उसको जो है केयरफुली इंस्पेक्टेड करना है। ये था केयर ऑफ द जिनविल एंड रोप के लिए। तो ये सारा अगर हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो जिनविल है और रोप है तो उसका क्या होगा, लाइफ बढ़ जाएगा। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है स्कैफोल्ड बोर्ड। क्या है? स्कैफोल्ड बोर्ड। मतलब ये जो हमारा स्कैफोल्डिंग का जो बोर्ड है उसको हम लोग अच्छे से देखभाल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अभी ये पॉइंट के अंदर में पूरा डिटेल देखने वाले हैं। तो इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट है बोर्ड शुड बी इंस्पेक्टेड आफ्टर ईच जॉब। मतलब जो भी हमारा स्कैफोल्डिंग का जो जॉब है वो खत्म हो जाता है या स्टार्ट करना रहता है, उसके पहले हम लोग जो है बोर्ड को इंस्पेक्शन करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर वो डैमेज होता है या डैमेज रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पर भी ये जो बोर्ड का मेंटेनेंस वाला अपना एरिया है वहां पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है केयर ऑफ स्कैफोल्ड बोर्ड के अंदर में क्या है, डैमेज एंड सस्पेक्टेड सेक्शन ऑफ बोर्ड शुड बी कट ऑफ एंड डिस्ट्रॉयड। मतलब जो भी हमारा स्कैफोल्डिंग बोर्ड हम लोग यूज करते हैं या जहां पर भी हमारा स्कैफोल्डिंग बोर्ड है, अगर उसमें अगर हम लोग को कहीं डाउट लगता है कि ये बोर्ड सही नहीं है या ये बोर्ड डैमेज है, तो उसको हम लोग को क्या करना है, इमीडिएट उसको कटिंग करना है, या इसको जो है हमारा जो सर्विस है वहां से या जो काम हम लोग करने वाले उससे हम लोग को शिफ्ट करके रखना है, क्योंकि उसका हम लोग को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है केयर ऑफ बोर्ड के अंदर में बोर्ड एंड प्रोटेक्शन शुड बी रिप्लेस एंड रिफिक्स एज ए नेसेसरी। मतलब जो बोर्ड का जो एंड प्रोटेक्शन रहता है उसको हम लोग बोर्ड स्ट्रिप भी बोलते हैं। तो उसको क्या है, जहां जहां जरूरत है वहां पे हम लोग को चेंज करना है, या कुछ ड्यूरेशन के बाद अगर उसको हम लोग चेंज करके रखेंगे तो जो बोर्ड के अंदर वाला जो पोर्शन है, जो मेन बोर्ड है हमारा, वो जो है अच्छे कंडीशन में रहेगा। अगर इसको हम लोग अगर ध्यान ही नहीं देंगे, जो कॉर्नर वाला जो स्ट्रिप है अगर उसको ध्यान नहीं देंगे, या उसको अगर कुछ ड्यूरेशन के बाद अगर डैमेज होने के बाद अगर हम लोग रिप्लेस नहीं करते तो बोर्ड भी हमारा डैमेज होगा। इसके लिए इसे ध्यान रखना है, रिप्लेस करना है जहां जहां पॉसिबल होगा। जब पॉसिबल होगा तब उसी के हिसाब से हम लोग को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है केयर ऑफ बोर्ड के अंदर में, बोर्ड शुड बी क्लीन ऑन रिटर्न फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन साइट प्रियर टू द स्टैकिंग। मतलब जहां पर भी स्कैफोल्डिंग का हम लोगों ने काम खत्म किया या जो भी हमारा काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग अगर स्टोर के अंदर में या कहीं जहां पर भी हम लोग मटेरियल स्टैकिंग के लिए लेके जा रहे हैं, तो वहां पे लेके जाने से पहले वो बोर्ड है वो पूरा क्लीन होना चाहिए या अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। इसे आपको ध्यान रखना है। स्पेशली मैं क्लीन इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर सिविल रिलेटेड अगर वर्क एक्टिविटी है तो वहां पे उसके ऊपर में डेब्रीज या जो सिविल रिलेटेड जो सीमेंट स्लरी रहता है ये सारा उसके ऊपर में गिर जाता है। तो अगर क्लीन करके हम लोग अगर लेके नहीं जाएंगे तो कुछ ड्यूरेशन के बाद ऑटोमेटिकली वो जो बोर्ड है वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है केयर ऑफ बोर्ड के अंदर में, टेक केयर ऑफ ओवर स्ट्रेसिंग और इम्पैक्ट लोडिंग टू कॉज अनसीन डैमेज। तो ये जो बोर्ड है उसके अंदर में ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, जहां पर हम लोग को ओवर स्ट्रेसिंग दिखता है, मतलब ज्यादा दबा हुआ दिखता है बोर्ड या ज्यादा उसके ऊपर लोड आया हुआ ऐसा अगर कोई बोर्ड दिखता है, तो वो टाइम में हम लोग को ये बात का ध्यान रखना है कि जो भी बोर्ड है वो सही से चेक करना है या सही से ध्यान रख के इसको हम लोग को देखना है या इंस्पेक्शन करना है बोर्ड का। स्पेशली स्कैफोल्डिंग में आपको क्लियर कट ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कहीं पर भी बोर्ड दिखता है जहां पे उसके ऊपर ज्यादा दबाव आया हो या ओवर स्ट्रेस हुआ अगर बोर्ड है, तो उसको हम लोग को ध्यान से चेक करना है और उसी के हिसाब से हम लोग को यूज करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है केयर ऑफ बोर्ड के अंदर में, बोर्ड शुड नॉट यूज अ रैम्प और प्लेटफॉर्म ओवर लॉन्ग स्पैन। बोर्ड शुड नॉट यूज रैम्प और प्लेटफॉर्म ओवर लॉन्ग स्पैन। मतलब
ये जो स्कैफोल्डिंग का जो बोर्ड है उसको लॉन्ग स्पैन में यूज नहीं करना है, उसका जो ट्रांसोम स्पेसिंग जो डिस्टेंस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यूज करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, लॉन्ग स्पैन के लिए यूज नहीं करना है इसका। हो सकता है वो प्लेटफॉर्म है या हमारा जो रैंप है उसमें जो है ट्रांसोम स्पेसिंग जहां पर भी दिया हुआ है, जो इंटरमीडिएट ट्रांसोम है या जो मेन ट्रांसोम है उसको उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को प्रोवाइड करना है। अगर हम लोगों ने ट्रांसोम स्पेसिंग ही अगर ज्यादा दे दिया या बीच में कहीं देखा होगा आपने कि 2 मीटर का अगर स्कैफोल्डिंग बोर्ड है तो सीधा ही ये लोग डालता है, तो ऐसा अगर कहीं पर भी रहेगा तो वो हम लोग को यूज नहीं करना है। उसमें जो है ट्रांसोम स्पेसिंग जो है एक्यूरेट देना है। इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा बोर्ड है उसका लाइफ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है केयर ऑफ बोर्ड के अंदर में, बोर्ड शुड नॉट यूज पुट ऑन द ग्राउंड वेयर व्हीकल रोड और अदर लोड पुट ऑन देम। मतलब जो स्कैफोल्डिंग बोर्ड है कंस्ट्रक्शन साइट में इजीली अवेलेबल रहता है, जहां पर भी हम लोग स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं वहां पर तो है ही है, या जहां पर भी कंस्ट्रक्शन है विदाउट स्कैफोल्डिंग तो आजकल कुछ भी नहीं चलता है। तो हम लोगों ने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा, अगर कहीं व्हीकल फंसता है तो हम लोग क्या करते हैं, या बहुत सारे लोग क्या है रॉन्ग प्रैक्टिस क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग का बोर्ड डाल देते हैं। इससे क्या हो जाता है, उसको ग्रिप मिल जाती है, वो व्हीकल आराम से बाहर निकलता है। इसके लिए ध्यान रखना है आपको, स्पेशली स्कैफोल्डिंग का जो बोर्ड है ऐसी जगह पे हम लोग को यूज नहीं करना है जहां पर व्हीकल मूवमेंट हो, या व्हीकल मूवमेंट के लिए इसका यूज नहीं करना है। उसके बाद और किसके लिए नहीं करना है इसका जो यूज है, कुछ भी लोड उसके ऊपर रखने के लिए यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है केयर ऑफ बोर्ड के अंदर में, बोर्ड विच शो एविडेंस ऑफ द व्हीकल टायर मार्क शुड बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कंस्ट्रक्शन साइट में जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पर अगर कोई भी स्कैफोल्डिंग बोर्ड के ऊपर में व्हीकल के अगर निशान दिखते हैं तो उसको जो है इमीडिएट डिस्ट्रॉय करना है, नष्ट करना। ऐसा बोर्ड को सर्विस में हम लोग को नहीं लेना है या काम करने के लिए नहीं लेना है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसा अगर मटेरियल अगर हम लोग लेते हैं काम करने के लिए या हम लोग यूज करते हैं स्कैफोल्डिंग के लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा खतरा होने का संभावना रहती है। इसके लिए ध्यान रखना है, ये भी एक केयर ऑफ स्कैफोल्डिंग बोर्ड का ही एक पार्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, हाई टेम्परेचर एंड केमिकल कैन रिजल्ट इन अ परमानेंट लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ। कोई भी जो है हाई टेम्परेचर या जो केमिकल है अगर बोर्ड के ऊपर में गिरता है या बोर्ड के ऊपर में लगता है तो वो टाइम में ध्यान रखना है, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से या अगर कोई अगर डेंजर केमिकल रहेगा उसकी वजह से जो हमारा स्कैफोल्डिंग बोर्ड है तो वो क्या हो जाता है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो परमानेंटली लॉस हो जाता है या वो खो देता है। इसके लिए ध्यान रखना है, ऐसी जगह पे हम लोग को केयरफुली यूज करना है जहां पर भी अगर हीट है या टेम्परेचर ज़्यादा है या जो केमिकल रिलेटेड कोई अगर एरिया है वहां पे जो है बोर्ड को केयरफुली यूज करना है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक जो भी स्कैफोल्डिंग रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे या स्कैफोल्डिंग रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो अगर आपको ये बात मालूम होगा कि हाउ टू केयर ऑफ स्कैफोल्डिंग मटेरियल या स्कैफोल्डिंग मटेरियल की अच्छी से देखभाल कैसे किया जाता है, तो क्या है आप एक कंपनी के लिए अच्छा जो एम्प्लॉय है या अच्छा बंदा बोल के साबित हो सकते हैं। तो ये जो है मैंने बताए सारे पॉइंट, इसे आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, केयर ऑफ स्कैफोल्डिंग मटेरियल। इसे आपको ध्यान रख के ही जो भी स्कैफोल्डिंग रिलेटेड वर्क एक्टिविटी है वो आपको करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।